उसका मोहल्ले में किरदार कैसा था? उसके वालिद तो इमाम मस्जिद है, 5 वक्त का नमाजी था। बच्चे की क्या बात करनी है, उसके बड़ों को भी उठा के देख लें, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझसे क्या पूरे गांव से, साथ वाले गांव से भी पूछ लें। सूर है कि इतना नहाज 5 वक्त का नमाजी बच्चा इन्हां च कोई इंसाफ नहीं है। आईजी भी आया, डीआईजी पंजाब भी आया, पिंड दे विच दिल झग्गा बस जे सानू इंसाफ ना मिलिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुगल। नाज़रीन, से मैं मौजूद हूं सियालकोट के इलाका घुएं की एक छोटे से गांव कोटली बागों में, और उस बच्चे के किरदार के बारे में अगर मोहल्लेदारों से भी बात करूंगा, मोहल्लेदार क्या कहते हैं उस बच्चे के किरदार। नाज़रीन, मेरे साथ कुछ मोहल्लेदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उस बच्चे का किरदार मोहल्ले में कैसा था। जाहिर है वो 16 साल उसने इस गाँव में गुजारे हैं, उसके पैदा होने से लेके जब उसने होश संभाला उसके बाद तक। मोहल्लेदारों से जानते हैं कि उसका किरदार जो है वो मोहल्ले में कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? फहद। जी फहद भाई, मुझे बताइएगा कि रहमान जो है, जिसको अभी रिसेंटली कत्ल कर दिया गया हमारे मुहाफिजों ने, उसका मोहल्ले में किरदार कैसा था? जी, उसके वालिद तो इमाम मस्जिद है और बच्चा भी खुद माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी था। बच्चे की क्या बात करनी है, उसके बड़ों को भी उठा के देख लें, चाचा, दाया, परदादा, किसी पे एक मुर्गी उठाने की भी FIR दर्ज होगी ना तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। वो माशाल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं, बजाते खुद अब्दुर्रहमान एक इतना अच्छा बच्चा था। मुझसे क्या पूरे गांव से, साथ वाले गांव से भी पूछ लें, आज तक कभी किसी ने उसको जो है ना गलत नहीं कहा या कभी उसने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, ठीक है ना। ये सरासर ज़्यादती की है पुलिस वालों ने, और ये तो मोतरे वाली पुलिस है, ये तो ये हमारे मुहाफिज नहीं है, ये हमारे कातिल हैं। ये जो है ना दरिंदे हैं, दरिंदे। ये कुत्तों से बढ़कर बदतर सलूक है इनका जो ना लोगों के साथ, ठीक है ना। उस दिन हम हॉस्पिटल में इनके तल्ले डालते रहे हैं कि भाई उसका बाप है, वह बेचारा निडाल है, एक दफ़ा उसे बच्चे का मुंह तो देख लेने दें। लेकिन उन्होंने इतने जालिम है, उनको ज़रा भी तरस नहीं आया, ज़रा भी रहम नहीं आया। उन्होंने जो है ना हमें 12 बजे से पहले बच्चे के करीब तो दूर जाने की बात है, उनको देखने तक नहीं दिया है। तो उसके बाद आप इनके घर के बिल्कुल साथ आपका घर है, मुझे ये बताइएगा कि उस पुलिस वालों का कोई इनके बकौल कोई प्रेशर इन पे है कोई कि आप? जी, फ़िलहाल तो प्रेशर नहीं है। वो तो कह लें कि तब के जो है ना भेड़ी हैं, काले भेड़ी हैं, वो भाग गए हुए हैं, जो है ना हमारे सामने तब का कोई नहीं आया, ठीक है। हमारी तो यही सिर्फ दरख्वास्त है कि ये गरीब लोग हैं, ठीक है, बाप बेचारा मजदूरी करता है, साथ में जो है ना मस्जिद में इमामत करवाता है, हमें इंसाफ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इंसाफ वाली कोई बात नहीं हमें नज़र आ रही। DSP साहब मौका पे आए थे, DPO साहब आए थे, बड़े वादे इन्होंने किए कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में कोई इंसाफ वाली बात नहीं। उल्टा इस बच्चे को डकैत डिक्लेयर करके साथ में इसके जो 16-16, 17-17 साल के दोस्त थे छोटे छोटे, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी कि किसी के कत्ल की? जी कि डकैत की फायरिंग से डकैत ही मारा गया, ठीक है ना। तो ये तो मेरे भाई सरासर ज्यादती है, हर बंदा इस चीज़ को समझता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये पुलिस है, तफ्तीश भी इन्होंने खुद करनी है, सारा कुछ इन्होंने खुद करना है, इंसाफ वाली कोई बात नहीं होती। ये बेचारे गरीब लोग हैं, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहते हैं कि जो एमरजेंसी होती है वो 24 घंटे में आ जाती है। आज तीसरा दिन मेरे भाई होने को है, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नहीं पता। अभी वो कह रहे हैं कि कल मिल जाएगी, अब देखते हैं कल भी मिलती है या कि नहीं मिलती। लिहाजा मेरी IG साहब से दरख्वास्त है कि ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी मदद की जाए। आपके बारे में जितना भी सुना है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप जिस केस को भी जो है ना हाथ में लेते हैं वो अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि इन बेचारों की मदद की जाए। इनकी 2 मजदूर बहनें हैं, माँ है बेचारी, उसकी भी टांग टूटी हुई है, 5-6 साल से वो भी चारपाई पे है। यही अपनी माँ को, अपनी बहनों को चारपाई पे उठाता था, नीचे उतारता था, यही एक वाहद सहारा था जो भी इन्होंने छीन लिया। तो लिहाजा मेरी IG साहब से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, इन बेचारों की जितनी हो सके मदद की जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। नहीं तो जो है ना फिर सबका मैं तो कहूँगा फिर खुदा ही हाफिज़ है। जी नाज़रीन, ये मोहल्लेदार थे जिनका कहना ये था कि उसका किरदार अब्दुर्रहमान का मोहल्ले में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके वालिद जो इमाम मस्जिद थे, लेकिन वो ख़ुद भी 5 वक्त का नमाजी था। जो उसकी डिसेबल बहनें हैं 2, और जो है उसकी वालदा, वो भी उनकी टांग टूटी हुई है, उनको संभालता था। उनको वो चारपाई से उतारता, बिठाता और उनका मुँह धुलाता, यानी कि वो भी सारा जो हमारे मुहाफिज़। नाज़रीन, मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुहाफिज़ हैं वही अगर हमारे कातिल बन जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? अगर हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाता है, हम थाने जाने की बजाय थाने जाएं और आगे से हमें वो
जैसा कि मोहल्लेदारों का कहना था कि बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो नाज़रीन, ये इसका फ़ैसला तो खुदा के हाथ में तो है ही, उसके बाद ये आपके हाथ में है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आईजी साहब, दोबारा से गुजारिश करूँगा कि जो है इन गरीबों को इंसाफ दिया जाए। एक इमाम मस्जिद अल्लाह अल्लाह करने वाला 5 वक़्त का नमाजी, और उनका बच्चा जो कत्ल कर दिया गया वो भी 5 वक़्त का नमाजी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और मोहल्लेदार मौजूद हैं जिनका घर तकरीबन एक घर छोड़ के साथ वाला घर है। तो आइए उनसे जानते हैं कि अब्दुर्रहमान का किरदार मोहल्ले में कैसा था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? इमरान अली। इमरान साहब दसियो कि अब्दुर्रहमान का किरदार मोहल्ले च कैसा सी? अब्दुल रहमान नहायत शरीफ आदमी ही, पूरे महल्ले च ओहदा रिकार्ड अच्छा ही, बहुत शरीफ आदमी ही। सानू ते दिल च इन्नी को अग लगी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कि ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮਰ ਜੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਨਹਾਇਤ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ। IG ਵੀ ਆਇਆ, DIG ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਖਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਝੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ ਆ ਬਾਡੀ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸਨ ਨਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ, ਜਿਹੜੇ IG ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਠਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲਾਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ फिर काम खराब भी होना फिर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मोहल्लेदारों में कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इंसाफ ना मिला तो फिर हम जाने, वो थाना जाने। और नाज़रीन, ज़ाहिर है मोहल्लेदारों की गवाही भी ये चीज़ बोल रही है कि वो 5 वक़्त का नमाजी बच्चा था जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ हमारे मुहाफ़िज़ों ने कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद उनके लवाहिकीन को तकरीबन 10 से 12 घंटे, इतनी देर का प्रोसेस तो नहीं होता, तो 10 से 12 घंटे बाद उनको जो है वो अपने बच्चे की डेड बॉडी जो है ना उनके हवाले की गई। और उल्टा उसके दोस्त जो उसके साथ गए थे उनको कहा गया कि जी आप ये पिस्तौल पकड़ो। उन्हें मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से, कि तशद्दुद किया गया कि भाई वो जो है आप उसे बोलें कि भाई आप जो है आपने कत्ल किया है। जी नाज़रीन, इस सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।